हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तुम एपिसोड 28 ला चुके हैं अनडिफिकल्ट स्वॉर्डमैनशिप का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जो कहते हैं ज्ञान चयन होता है, वो कहते हैं स्टेट पे चले जाता है और जो कहते हैं सब लोग होते हैं ज्ञान चयन को देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और बोल रहे होते हैं हमने नहीं सोचा था कि हम कहते हैं इस बंदे को देख पाएंगे अपनी आंखों से। और मैं तो ये सोच के बहुत ज़्यादा कहते हैं घबरा रहा हूँ। अभी कहते हैं जो गोकू है, जो हान चुआन है, वो भी अभी यहाँ पे आया नहीं। जब आएगा तो कितनी बड़ी कहते हैं दिक्कत आएगी। मैं तो ये सोच के बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ। जब कहते हैं जॉन होंग यहाँ पे कहते आएगा तो ये कहते हैं कितना ज़्यादा कहते थ्रिलर और कहते कितना ज़्यादा कहते स्कैरी होगा। ये तो सोच के मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ। वहीं जो कहते हमारा मुनबू होता है वो भी ये देखने के बाद बोल रहा होता है कि इसके देखते हुए मुझे कहते फिगर कर रहा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ तो मुझे कहते एहसास हो रहा है कि इसके अंदर से जो कहते हैं पावर है वो कहते हैं बाहर की ओर निकल रही है, मुझे वो भी एहसास हो रहा है। फिर हमारा कहते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें कहते हैं आधे घंटे बाद दिखाते हैं जहाँ कहते हैं जो हमारा गोकू होता है गुआनचुआ, वो वहाँ पे आ जाता है गोकू और कहते हैं हमारे कहते गुआनचू से बोल रहा होता है गुआनचुआन से कि ओ हो यहाँ पे देखो कि तुमने कहते बहुत टाइम तुम्हें आए हुए कहते आ चुका है और तुम तो अभी भी कहते हैं छोटे चूहे की तरह। वहीं जो लोग होते हैं वो ये देखने बाद बोल रहे होते हैं आखिरकार कहते हैं ये वान चुआन आ चुका है यहाँ पे। वो देखो कहते हैं ग्वान वान को कहते हैं ये इंतजार करा रहा था आधे घंटे से, इसे देख रहे हो। लेकिन इसे देखो, इसको तो इसकी उम्र तो कहते 100 साल से ऊपर हो चुकी है, लेकिन देखने में लग नहीं रहा है कि ये कहते 100 साल से ऊपर है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कहते हैं ये 30 साल का है। ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो ही नहीं सकता। पता नहीं क्या कौन सी टेक्निक यूज कर रहा हूँ। जो कहते हैं हमारा मुनबू होता है वो ये देखने बाद बोल रहा होता है ये तो वही बंदा है अन ट्रेवल नेम। अरे नहीं, इसका नाम तो कहते हैं जियान हुआंग है, मैं तो भूल ही गया था इसका नाम ऐसा ही है। लेकिन इसे देखो, ये तो कहते हैं यहाँ पे आने के बाद इस सिचुएशन को कहते हैं ऐसे ले रहा है जैसे कि कहते हैं बुद्धू हो एकदम, कहते हैं बेकार तरीके से। इसको कहते हैं किसी बात की फिक्र ही नहीं है। तभी जो कहते हैं गोकू होता है वो हमारे कहते हैं मुनबू की तरफ देखने लगता है पीछे और कहते हैं माइंड टू माइंड कहते हैं हमारे मुनबू के माइंड में कह रहा होता है छोटे भाई तुम इधर ओ हो, तुम कहते हैं यहाँ पे आए और ये कहते हैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कहते हैं रेयर अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत ज्यादा कहते हैं भाग्यशाली ये कहते हैं तुम्हारे लिए होगा अगर तुम इसे कहते हैं ध्यान से देखोगे तो। और ऊपर से मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें कहते हैं तो पहले ये देखते के संगीत जैसे हम कहते हैं देखोगे तो तुम अपना कहते हैं डिस्टेंट बना लेना, मतलब हमसे कहते हैं दूर हो जाना एक सांस में, समझ गए। मुझे वो होता है ये सुनने के बाद एकदम हैरान होता है और बोला होता है ये क्या, ये तो कहते हैं गोकू देखो मेरे दिमाग में कहते हैं माइंड में कैसे ये कहते हैं ये वॉइस है वो मेरे माइंड में डाल रहे हैं। ये सुनने के बाद तो मैं कहते हैं थ्रिलर जैसा लग रहा है, मुझे कहते हैं डर जैसा लग रहा है। फिर जो कहते हैं गोकू होता है वो हमारे कहते हैं मुनमू के माइंड में बोल रहा होता है कि मैं कहते हैं तुम ट्राई करना कि कहते हैं मुझसे कहते हैं और हमसे कहते हैं दूरी बना के रखना, ज्यादा करीब नहीं आना, क्योंकि जो कहते हैं ये जियो नहीं होंगे वो कहते हैं पूरी की पूरी कोशिश करेगा मेरे से जीतने के लिए, समझ रहे हो ना। वो कहते हैं अपनी पूरी पावर लगा देगा, अपनी कहते हैं पूरी ब्रेथ। तो तुम कहते हैं मेंटेन करना अपनी सांसें और हमसे कहते हैं दूर रहना, सांसें मेंटेन कर लोगे तभी हो पाएगा। जो मुनमू को और बोल रहा होता है अगर कहते हैं तुमने ध्यान से देखा, करीब आके देखा हमारी फाइट को, तो तुम्हारे को कहते हैं तुम अपने एजुकेशनल है वो कहते तुम प्रूव कर सकते हो, अपने आप को कहते हैं इम्प्रूव कर सकते हो, समझे। मुनमू होता है सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन में बोल रहा होता है तो ठीक है तो आपका कहते हैं शुक्रिया नेमलेस। अरे नहीं गोकू, जो कहते हैं गोकू होता है चिल्लाते हुए बोल रहा होता तो ठीक है तो सब लोग कहते तैयार है और तू नौसिखी है, तू भी तैयार है। ये सुनने के बाद वो भी कहते ध्यान से बस कहते घूर के देख रहा होता है हमारे गोकू की तरफ। फिर कहते जवाब देता है कि मैं अब कहते पहले की तरह नहीं हूँ, अब मैं कहते पहले की तरह नौसिखिया नहीं हूँ, मैंने कहते हर एक चीज कहते अचीव कर लिया है। जो कहते तुमने मुझसे कहते बोला था पहले, बहुत पहले तुमने बोला था कि तुम्हें कहते वो सारी चीज अचीव कर लेना तब आना, तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था इसलिए, और मैंने वो सारी की सारी चीज अचीव कर लिया। अब अब्सोल्युटली कहते हैं पावर और कहते हैं बहुत सी चीजें मैंने अब्सोल्युटली मैंने देखा है कि एक से एक चीजें मैंने कहते देखा है और सीखा है और मैंने अपना नाम भी बनाया है तुम्हारी तरह। देखो अब मेरा नाम भी कहते हैं अलग नाम से पहचाना जाता है। वो होता है सारी बात सुनने के बाद वो कहते कुछ जवाब नहीं दे रहा होता है, एकदम शांत खड़ा होता है। फिर हमें कहते फ्लैशबैक दिखाया था कहते ये सारी बातें वो क्यों कह रहे हैं वान चुआन। तो जहाँ हमारा कहते गोकू होता है वो कहते वान चुआन को समझा रहा होता है कि तुम देखो तुम एकदम कहते नौसिखी हो, तुम्हारे अंदर कहते भोलापन है, तुम बुद्धू हो जो कि कहते बिना सोचे समझे कहते किसी पे भी अटैक कर देते हो पागल हाथी की तरह। तुम्हारा कहते माइंड चेंज हुआ, तुमने अपना कहते हैं माइंड चेंज किया, अब तुम कहते तैयार हो अपना माइंड चेंज करने के लिए। वहीं देखते हैं जो कहते हैं वान चुआन होता है वो कहते बहुत ज्यादा छोटा होता है, उस टाइम उसकी कम एज होती है, जो कि कहते हैं हालत उसकी बहुत ज्यादा बेकार होती है और बोल रहा होता है कि वहाँ हमारे गोकू से बोल रहा था गोकू मुझे कहते तुमसे और ज्यादा कहते फाइट करनी है, मैं भी हार नहीं मानूंगा, मैं तुमसे और फाइट करना चाहूंगा। जहाँ उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन जो गोकू होता है वो कहते ईवल से स्माइल मारते हुए बोल रहा था अगर कहते तुम मेरे से कहते फिर से तुम फाइट करोगे पहले की तरह तो मैं तुम्हें बता
बता दे रहा हूँ, अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो तुम्हें पहले कहते हैं अपनी कहते हैं इमेज बनानी पड़ेगी, अपना फेम कमाना होगा, तुम्हें कहते हैं पावरफुल होना पड़ेगा और तुम्हें कहते हैं तभी जाके मैं फाइट करूंगा, समझे, तभी तुम मुझसे कहते हैं फाइट कर सकते हो। अगर मैंने तुम्हारे साथ ऐसी मैंने फाइट करता रहा तो ऐसी कहते हैं जैसी तुम्हारी हालत है वैसी कहते हैं मेरी भी हालत हो जाएगी, समझे। सुनने वाला जो ज्ञान चौहान होता है वो बहुत ज्यादा कहते हैं चिल्लाते हुए कहते हैं बुरी हालत में भी होता है, लेकिन वो बोला होता है नहीं रुको रुको मुझे तुमसे तुमसे फिर हमें कहते प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कहते जो गोकू होता है वो कहते उससे बोल रहा होता है कि ओके तो चलो मैं तुम्हें देख सकता हूँ कि तुम कहता तुम्हारे कहते बहुत सारे कहते 30 साल तो तुम्हारी कहते बीत चुके, तुम करीब कहते 30 साल कहते हो चुके हो, सही कह रहा हूँ ना मैं, और तुमने इतने लंबे समय से मैं तुम्हें देख के मैं बता सकता हूँ कि तुम अब कहते पहले से कहते चेंज हो चुके हो, मैं तुम्हें देख सकता हूँ और तुमने कहते बहुत सी चीजें कहते फेस किया, बहुत सी कहते मुश्किलें तुमने कहते झेली है, मैं ये देख के मैं बता सकता हूँ। और मेरे को लग रहा है कि अब तुम कहते डिज्नीफाई हो, अब तुम्हारे पास भी कहते हैं वो चीज है, सम्मान की बात है, प्रतिष्ठा है, जिससे कहते तुम अब वो इंसान बन चुके हो, मैं ये तुम्हें देख के मैं बता सकता हूँ तुम कहते बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं रहे। गावा चैन होता है सुनने के बाद बोल रहा होता है हाँ मेरी उम्र कहते 30 साल हो चुकी है, और कहते वैसे तुम्हारे को भी देखो, तुम्हें तो कहते 20 साल हो चुके हैं, तुम्हारे को रिटायरमेंट के तुम्हें कहते 20 साल पहले कहते रिटायर हो जाना चाहिए था पूरी तरीके से प्रॉपरली, समझे, क्योंकि तुम्हारी कहते हालत ही ऐसे तुम जैसी तुम हरकतें करते हो। ये सुनने के बाद कहते गोकू को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर गोकू होता है बोल रहा होता है और कहता तुम मेरे से ऐसे बोलने की हिम्मत मत करो फिर से, अगर तुम्हें बोलना है जो भी इंसिडेंट बोलना है वो मेरे सामने बोल दो। फिर जो कहते गावा चैन होता है वो कहते तुरंत ही अपना जो स्कार्फ होता है वो हटा देता है पूरा कपड़ा, और कहते देखते उसके कंधे पे एक बच्चा भी कहते बैठा होता है और वो बोल रहा होता है अगर कहते तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो फाइट करो, ये सारी कहते बकवास बातें मत करो, अपना मुंह कहते मेरे सामने बंद कर दो, समझे। ये सुनने के बाद कहते वो देखते जो बच्चा होता है वो कहते हैं उसके कंधे से उतर जाता है और उसके कहते कपड़ा लेकर वो स्कार्फ लेके भागने लगता है और सब लोग हैरान होते हैं। वहीं जो कहते हैं बोल रहा होते हैं लोग कि ये क्या देखो उसको उसके कंधे में कहते एक बच्चा है जो कि कहते सिल्क का कहते क्लोथ के अंदर डुबका हुआ था, मैंने तो सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है। वहीं जो देखते जो बच्चा होता है वो स्टेट से कूदते हुए कहते ग्राउंड पर चले जाता है और जाते के संगी कहते आप उसके हाथ में कहते डंडा होता है, ये स्पेयर कह लो, जो कि कहते धरती में गड़ा देता है और कहते उसी स्पेयर के ऊपर कहते जो कपड़ा होता है स्कार्फ वो कहते रख देता है और कहते झंडी की तरह खड़े हो जाता है एटीट्यूड के साथ। मुनबू होता है वो ये देखने के बाद हैरान होता है और मन में बोल रहा होता है ये बच्चा है कौन भाई साहब, ये है कौन ये बच्चा। जहाँ देखते हो जो कहते हैं गावा चैन होता है वो बता रहा होता है कि ये बच्चा कहते हैं मेरा बच्चा है, समझे, और कोई इसे कहते हैं हिम्मत मत करना है इसको कहते हैं छूने की, और अगर तुमने इसके कहते हैं बाल भी छू दिया तो समझ जाओ तुम्हारे साथ कहते हैं कितना ज्यादा कहते हैं बुरा होगा, समझ गए। वहीं जो कहते हैं लोग होते हैं और जो मुनबू भी होता है वो भी कहते हैं हैरान होते हैं, लोग तो बोल रहे होते हैं ये क्या, हमने तो सोचा नहीं था इसका कहते हैं बच्चा हो सकता है, तो बहुत ज्यादा हैरान की बात है, ये तो दुनिया में कहते किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, अरे भाई साहब ये क्या है। वहीं देखते कि कहते मन ही मन में कहते कोई बोल रहा होता है कि ध्यान रखना कि इस बच्चे से कहते कोई छूना मत, अगर तुमने एक भी इसके ऊपर कहते फिंगर टच कर दी गलती से भी तो समझ जाओ तुम्हारी मौत निश्चित है। तो कहते गोकू होता है वो उसके कहते मजाक उड़ाने लगता है और बोल रहा होता है गावा चैन मैंने तो सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा टाइम था कि तुम कहते बच्चा भी कर सकते थे, हो मैंने तो कहते गैस कर रखा था कि मैंने सुना था कि कहीं ये बात कहते सच ना हो, ये तो सच निकली। तुम्हारे कहते फेस देखो मासूम जैसा है लेकिन तुमने कहते तुम्हारा जो दिल है वो कहते गधे जैसा है, अब हम क्या ही कर सकते, तुमने गधे बच्चे को कहते डुबका रखा था। ये सुनने के बाद कहते गावा चैन को गुस्सा आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये सारी बातें तुम बंद करो, ये सारी बकवास बातें, चलो तुम फाइट करो। जो कहते हैं ये सुनने के बाद जो कहते हैं गोकू होता है बोल रहा था तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, चलो ठीक है चलो हम स्टार्ट करते हैं। और वैसे कहते हैं मैं बताऊं तुम तो कहते हैं बस एक एरोगेंट कहते हैं पपी हो, एक कहते हैं एरोगेंट कुत्ते हो, समझे मेरे सामने, जो कि कहते हैं एरोगेंट दिखा रहा है। ये सुनने वाला जो गावा चैन होता है वो हवा में कहते हैं जंप मार देता है अटैक करने के लिए अपने स्पेयर के साथ। वहीं गोकू सामने खड़ा होता है, जो लोग होता है वो भी ये देख रहे होते हैं, जो हमारा मुनबू होता है ये देखने के बाद बोल रहा होता है मन ही मन में चलो आखिरकार ये कहते हैं स्टार्ट तो हुआ, अब जाके जहाँ देखते हैं जो कहते हैं गावा चैन होता है वो कहते हैं अपना जो स्पेयर होता है वो नीचे की ओर थ्रो कर देता है, जोर से फेंकता है और जो कहते हैं गोकू की तरह फेंकता है, लेकिन जो गोकू होता है बड़ी स्पीड से कहते हैं उसके अटैक को कहते हैं डॉज कर लेता है, वहां से हट जाता है। जो उसका स्पेयर होता है स्टेडियम में जाके करता और स्टेडियम भी कहते हैं क्रैक पड़ जाते हैं और जो कहते हैं गोकू होता है वो साइड में आया होता है और हंसते हुए बोल रहा होता है देखो तुम तो इतनी जल्दी कहते हैं हार्ड हो गए और इतनी जल्दी तुम कहते हैं अपने आप को कहते हैं सोच रहे हो कि तुम इतनी आसानी से ले लोगे, इतनी आसानी से हरा दोगे। तो गावा चैन होता है वो कहते हैं नीचे की ओर उतर आता है और अपने स्पेयर के पास जाके अपने स्पेयर को पकड़ लेता है और उठा लेता है और वो कहते हैं अटैक कर रहा होता है ऊपर कहते हैं बड़ी स्पीड के साथ। जो कहते हैं गोकू होता है वो भी ऊपर से आ रहा होता है अपना अटैक लेके और बोल रहा होता है कि चलो मैं अपना कहते हैं सबसे पहला अटैक में कहते हैं चैंग की कहते हैं यूज करूंगा। ये कहते हैं
स्टार्टिंग के तौर पे एकदम मस्त रहेगा। क्या सोचते हो तुम इस चीज के बारे में? ये कहते है ना एक अच्छा सा अटैक, जहाँ देखते हो जो गोकू होता है वो कहते हैं उसका अटैक कहते हैं पाम की तरह होता है, अपना एनर्जी टाइप का, जो कि कहते हैं एकदम अटैक करता है, तो जिसकी वजह से जो पाम होता है एकदम बड़ा हो जाता है। इन एनर्जी टाइप में जो लोग होते हैं ये देखने के बाद बोल रहे होते हैं इसे देखो, ये जो गोकू है तो एकदम इसकी जो कहते हैं चिंकी है वो पावर वो बहुत ज्यादा कहते हैं डिस्ट्रॉयबल है, एकदम कहते हैं एकदम बहुत ज्यादा पावरफुल है। लग नहीं रहा कि ये कहते हैं ये ह्यूमन है, तो ये तो एकदम मॉन्स्टर है। और इसकी जो एनर्जी है तो बहुत ज्यादा कहते हैं हाई अमाउंट में, ये कोई कहते हैं सोच भी नहीं सकता, एकदम इनक्रेजिबल है। और गाइस एपिसोड नहीं खत्म होता। आई होप गाइस आपको एपिसोड में मजा आया होगा, तो नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करो गाइस, बहुत जल्दी वो भी आ ही जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट एपिसोड उसके साथ। तो गाइस कमेंट करके बताओ अब गाइस आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या गाइस मैं कोई नया मांगा एक्सप्लेन करूं, या गाइस इस एपिसोड में गाइस मतलब नेक्स्ट एपिसोड गाइस जल्दी लाऊं, ये गाइस मेरे को कमेंट करके बताओ फटाफट यार। आवाज थोड़ी बैठ गई है।